नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IFMS 3.0 पर पीडी हेड के जो एम्प्लॉय हैं उनका सैलरी एरियर बिल किस प्रकार से बनाएं तथा उनको डीडीओ महोदय को किस प्रकार से फॉरवर्ड करें और डीडीओ महोदय के अप्रूव होने के बाद ट्रेजरी से वो किस प्रकार से अप्रूव होगा और ट्रेजरी से अप्रूव होने के बाद बिल जनरेट किस प्रकार से होगा। आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके लिए डीडीओ महोदय IFMS 3.0 पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद एक्सेस वर्क प्लेस पे क्लिक करेंगे। जिस डेस्क में सब डीडीओ रोल होगी उस डेस्क पे क्लिक करेंगे। सब डीडीओ रोल में जाएंगे और सब डीडीओ रोल में जैसे आप जाएंगे डिस्बर्समेंट इंजन में एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर आपको क्लिक करना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट का पेज आपके सामने ओपन होगा। इसमें सबसे पहला काम जो इंपॉर्टेंट है वो आपको करना है वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन आपको मिलता है वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन आपको मिलता है प्रोसेस टास्क असाइनमेंट, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रोसेस लिस्ट आपको दिखाई देगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे और इसमें स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे पीडी रिक्वेस्ट सैलरी एरियर, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सब डीडीओ रोल में आपको मेकर चेकर अप्रूवर आपको बना लेने हैं। यहाँ पे जैसे मैंने असाइन कर रखा है, इसमें अप्रूवर में असाइन करूँ तो यहाँ पे जो भी सब डीडीओ हैं उनको आप असाइन करेंगे। कन्फर्म की विंडो आपको दिखाई देगी, यस ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से आप अपने लेवल फर्स्ट के लिए मेकर चेकर अप्रूवर यहाँ पे असाइन कर लेंगे और लेवल 2 के लिए मेकर चेकर अप्रूवर CBO ऑफिस या आपका जो हायर ऑफिस है पीडी के लिए, वहाँ से ये होंगे। ये कंप्लीट करने के बाद आपको बिल सेक्शन में आना है और बिल सेक्शन में आने के बाद हम बात कर रहे हैं सैलरी एरियर बिल करेक्शन से बनाने की। तो बिल करेक्शन ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। दो ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, बिल करेक्शन बल्क और बिल करेक्शन रिक्वेस्ट। आपको फर्स्ट ऑप्शन यूज करना है बिल करेक्शन बल्क, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बिल करेक्शन बल्क का पेज आपके सामने ओपन होगा। इसमें सर्च बाय में आपको ऑल पे क्लिक करना है। ऑल पे क्लिक करने के साथ साथ यहाँ पे आइटम पर पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिलेक्ट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट करने के साथ जिस एम्प्लॉय का सैलरी एरियर बना रहे हैं उस एम्प्लॉय के सामने आपको सिलेक्ट बटन पे क्लिक करना है। सिलेक्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ बिल करेक्शन बल्क का पेज आपके सामने ओपन होगा। उस एम्प्लॉय का नेम, उसकी ID आपको यहाँ पे दिखाई देगी और उसके सामने ही यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है डाउनलोड फॉर्मेट का। डाउनलोड फॉर्मेट ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट एम्प्लॉय टाइप, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको सेलेक्ट करना है और PRI के एम्प्लॉय हैं तो PRI एम्प्लॉय आपको सेलेक्ट करना है। पीडी हेड एम्प्लॉय के लिए PRI एम्प्लॉय आपको सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करेंगे तो डाउनलोड फॉर्मेट की विंडो आपके सामने ओपन होगी, जिसमें सबसे पहले आपको सैलरी एरियर सेलेक्ट करना है। रीजन क्या है उनका, वो रीजन आपको सिलेक्ट करना है और कोई अगर रीजन आपकी समझ नहीं आता है तो अदर चेंजेस रीजन आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। बिल करेक्शन रीजन में अदर ही आपको इसमें यूज करना है। उसके बाद कब से आपको एरियर बनाना है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है। कब तक बनाना है, दूसरे में इफेक्टिव टू, वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है। बिल्स टाइप में PRI बिल्स आपको दिखाई देगा। सब बिल टाइप में यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, परंतु तीनों ऑप्शन आपको चूज नहीं करने हैं, सिर्फ रेगुलर सैलरी वाले ऑप्शन पे आपको टिक करना है। सैलरी के उसके बाद सर्विस कैटेगरी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसमें आपको अगर वो री एम्प्लॉय हैं, मिनिस्ट्रियल हैं, क्लास 4 हैं, किस कैटेगरी के एम्प्लॉय हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय का मैं सैलरी एरियर बना रहा हूँ तो कॉन्ट्रेक्चुअल आपको सिलेक्ट करना है। सब सर्विस कैटेगरी उनकी आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर, उनका जो डेजिग्नेशन है वो आपको सिलेक्ट करना है। पे कमीशन उन पे क्या लागू होता है वो आपको सिलेक्ट करना है। पे स्केल उन पे क्या लागू होती है वो आपको इसमें सिलेक्ट करना है। बेसिक पे उनकी अभी क्या है वो आपको सिलेक्ट करनी है। DNS अलाउंस उनका आपको सिलेक्ट करना है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं तो DA कुछ नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे यस नो में से अगर गवर्नमेंट क्वार्टर ले रखा है तो यस सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट अलाउंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है क्योंकि जब यहाँ पे हम एक्सेल सीट डाउनलोड कर रहे हैं तो किस अलाउंस को आपको इसमें लेना है वो आपको यहाँ पे देखें। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं तो बेसिक पे ही मिलती है इनको, और अगर अदर एम्प्लॉय हैं तो उनके अकॉर्डिंग HRA DA वो आप इसमें सिलेक्ट करेंगे। डिडक्शन भी आपको यहीं पर ही सिलेक्ट करने होते हैं। बिल करेक्शन में ये सबसे बड़ी चीज है कि आप एक्सेल सीट डाउनलोड कर रहे हैं
तो अलाउंस और डिडक्शन के सारे ऑप्शंस आपको यहीं से चूज करने होते हैं, पीछे इसमें ऐड करने का कोई भी प्रकार का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता है। अगर आपको कोई डिडक्शन करना है तो भी आपको यहीं से चूज करना है, और अलाउंस अगर आपको लेना है तो वो भी आपको यहीं से चूज करना है। हाउस रेंट अलाउंस को मैंने इसमें चूज कर लिया। डाउनलोड फॉर्मेट पे आप क्लिक करेंगे। डाउनलोड फॉर्मेट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल फाइल आपके पास डाउनलोड होगी, उसको आप अपने डिजाइन स्पेस पे सेव कर लोगे। जब ये फाइल आपके पास सेव हो जाएगी, अब इस फाइल में जो आपने डिफरेंस शीट बनाई है अपनी सैलरी एरियर की, उसके अकॉर्डिंग डाटा की एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। यहाँ मैंने एक्सेल शीट को ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे बिल नंबर इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर बिल नंबर आपको दिखाई नहीं देते हैं तो GA55 आप डाउनलोड करेंगे और वहां से रेगुलर सैलरी के बिल नंबर आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये बिल नंबर आप एंट्री यहाँ पे कर देंगे। 3 सेल में आपको काम करना है, ड्रॉन अमाउंट, ड्यू अमाउंट और बिल नंबर। 3 सेल के अलावा किसी भी सेल में आपको काम नहीं करना है। ड्रॉन अमाउंट में वो अमाउंट इसमें आएगा जो आपने पहले प्राप्त कर लिया है, ड्यू अमाउंट में वो अमाउंट आएगा जो अभी आपको प्राप्त करना है, और बिल नंबर में रेगुलर सैलरी के बिल नंबर ही आपको डालने हैं। अदर बिल के आप डालेंगे जैसे सैलरी एरियर है, DA एरियर है, उनके बिल नंबर डालेंगे तो वो यहाँ पे एरर आपको दिखाई देगा, क्योंकि हमने रेगुलर सैलरी चूज किया है तो रेगुलर सैलरी के बिल नंबर पहले ही आ जाएंगे, और अगर नहीं आते हैं तो आपको GA55 से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। तो ड्रॉन अमाउंट में मैंने अमाउंट डाल दिया, ड्यू अमाउंट में मैंने अमाउंट डाल दिया। डिफरेंस अपने आप ये कैलकुलेट कर लेता है। कई लोग क्या करते हैं कि ड्यू अमाउंट में डिफरेंस अमाउंट को डाल देते हैं तो उससे एरर आपको दिखाई देता है। ये कंप्लीट डिटेल भरने के बाद आपको इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब आपको उसी पेज पर इसको अपलोड करना है। इस पेज पर ही यहाँ अपलोड फाइल ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये अपलोड फाइल का विंडो आपको दिखाई देगा। ब्राउज सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे और जहाँ भी ये फाइल आपने सेव कर रखी है वहाँ से इसको चूज करेंगे। चूज करने के बाद डॉक्यूमेंट टाइप्स में बिल करेक्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप ऑर्डर टाइप करेंगे। ऑर्डर टाइप करने के साथ ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ब्राउज ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे और जो भी जिस डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है उस डॉक्यूमेंट को आप सर्च करेंगे। ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। ओपन बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो जाएगा। अगर गलत अपलोड हो गया तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपलोड बटन पे क्लिक करना है। कंफर्म की विंडो आपको दिखाई देगी। यस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा। ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे। अब हम बात करें कि ये मिलेगा कहाँ, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल करेक्शन में ही मिलता है आपको। बिल करेक्शन रिक्वेस्ट, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बिल दिखाई दे रहा है। यही बिल जो अभी आपने बनाया है वो आपको बिल दिखाई दे रहा है पेंडिंग एट सब DDO अप्रूवर, और इसको भेजा कहाँ जाना है, फॉरवर्ड टू DDO मेकर। तो आपके जो DDO हैं नेक्स्ट फर्दर लेवल पे उनको आपको इसको फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ फॉरवर्ड रिक्वेस्ट के लिए ये मार्क आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एरो पर आपको क्लिक करना है। एरो पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे कंफर्म की विंडो आपको दिखाई देगी। यस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सक्सेसफुल आपको दिखाई देगा, रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे करंट स्टेटस में आप देखेंगे पेंडिंग एट DDO मेकर आपको ये दिखाई देगा। अब इसकी कहानी क्या है कि जैसे आपके DDO के पास जाएगा, जो आपकी हायर ऑफिस है, वहां पे मेकर, चेकर, अप्रूवर तीनों रोल से ये फ्लो होगा और वो इसको अप्रूव करेंगे, और अप्रूव होने के बाद ये सीधा क्या फॉरवर्ड हो जाता है ट्रेजरी के लिए। तो ट्रेजरी जब पेंडिंग आपको दिखाई देता है तो यहाँ पेंडिंग एट जब ट्रेजरी आपको दिखाई देगा तो ट्रेजरी से ये अप्रूव होगा, और अप्रूव होने के बाद ये आपको बिल कहाँ दिखाई देगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बिल आपको जैसे ही वहाँ ट्रेजरी से अप्रूव होगा तो आपको यहाँ पे सैलरी एरियर प्रोसेस में आना है। यहाँ पे सैलरी एरियर आपको दिखाई देगा। सैलरी एरियर पे आपको क्लिक करना है। सैलरी एरियर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बिल मैंने पहले भेजा हुआ था और वहां से अप्रूव हो गया, तो यहाँ पे देखेंगे स्टेटस में आपको अप्रूव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक्शन में यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। व्यू रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जनरेट बिल का आपको दिखाई दे रहा है और इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो जनरेट बिल ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे कंफर्म की विंडो आपको दिखाई देगी। यस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सैलरी एरियर बिल जनरेटेड सक्सेसफुली रेफरेंस नंबर के साथ आपको दिखाई देता है। ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका बिल है वो जनरेट हो चुका है।
जैसे यहाँ से ये बिल जनरेट हो गया है, तो अब ये बिल आपको कहाँ पे दिखाई देगा, आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है बिल स्टेटस। आपको बिल स्टेटस पे क्लिक करना है। बिल स्टेटस में आप देखेंगे कि जो अब एरियर अभी आपने बिल बनाया था, जो बिल जनरेट हुआ था, वो बिल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और ये बिल में आप बिल स्टेटस में देखेंगे पेंडिंग फॉर सब डीडीओ बिल फॉरवर्ड। तो बिल फॉरवर्डिंग के लिए ये आपको दिखाई दे रहा है। बिल स्टेटस में ये आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद अगर आपको इसको फॉरवर्ड करना है, तो आपको फॉरवर्ड किस प्रकार से करना है, उसके लिए आप स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे। यहाँ पे आपको सैलरी एरियर प्रोसेस में ही ऑप्शन आपको मिलेगा सैलरी एरियर बिल्स, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एरियर बिल्स के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आपको सिलेक्ट करना है। जिस मंथ में आपने बिल बनाया है वो मंथ आपको सिलेक्ट करना है, और ग्रुप आपको सिलेक्ट नहीं करना है। सर्च बटन पे आपको क्लिक करना है। सर्च बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये बिल दिखाई देगा। दोस्तों, लोगों के मैसेज बहुत आ रहे हैं कि ये बिल हमको इस जगह पे दिखाई नहीं दे रहा है। ये IFMS 3.0 का बहुत बड़ा एरर है। इसमें कई जगह ये आपको बिल दिखाई दे रहा है, कई जगह आपको नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ लैपटॉप में इसको देखा तो नहीं दिखाई दे रहा था, परंतु डेस्कटॉप में इसको एक जगह लॉगिन किया है तो वहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ये विंडो का फर्क हो सकता है। विंडो 10 वाले जो डेस्कटॉप हैं उनमें ये आपको दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों, इसको इसी प्रकार से यहाँ पे बिल दिखाई दे रहा है। इसके चेक बॉक्स पे आप टिक करेंगे, बिल नंबर पे क्लिक करेंगे। बिल नंबर पे क्लिक करने के बाद ये सारी चीजें आप कंप्लीट चेक करने के बाद प्रोसेस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। प्रोसेस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जनरली जैसे बिल को हम फॉरवर्ड करते हैं, इन चेक बॉक्स पे आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद OTP आपको भेजना है, यस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। OTP डालने के बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे कंफर्म की विंडो आपको दिखाई देगी। यस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बिल फॉरवर्ड आपका हो जाएगा। ओके बटन पे आप क्लिक करेंगे। ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बिल आपके DDO महोदय को फॉरवर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कंप्लीट प्रोसेस रहा कि इस प्रकार से आपके जो एरियर के बिल हैं वो आपको फॉरवर्ड करने हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। और अगर आपके बिल आपको इसी प्रकार से दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप मुझे दिए गए नीचे जो मेल आपको मैंने दिया है उस मेल पे आप मुझे मेल करना, आपके बिल को फॉरवर्ड मैं कर दूंगा। आप मुझसे अपना बिल फॉरवर्ड करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।